ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, हमने आर्टिकल 32 का जिक्र किया था, तो आर्टिकल 32 के तहत हमने जिक्र किया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार प्रस्तुत किया गया है, जो मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। लेकिन क्या उच्चतम न्यायालय को ही ये अधिकार है? क्या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों को भी ये अधिकार है? तो इस सेंस में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226 का हम जिक्र करते हैं। अनुच्छेद जो 226 है वो उच्च न्यायालय को भी कुछ मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के सेंस में रिट जारी करने का अधिकार रखता है, वहीं अन्य मामलों में मौलिक अधिकार को छोड़ करके अन्य मामलों में उच्च न्यायालय को भी क्या है, कुछ मामलों में रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के तहत प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस इसमें हैं, किन किन कंडीशन में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, किन कंडीशन में उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल अनुच्छेद 32 में, यानी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन वहीं आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का जिक्र किया गया है। यानी आर्टिकल 226 में कुछ रिटें निकालने की शक्तियों का जिक्र है उच्च न्यायालय के संदर्भ में। तो यानी आर्टिकल 26 क्या है, उच्च न्यायालयों को कुछ मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। सिंपल सी बात है यार, इसको तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है, और अनुच्छेद 226 के तहत यानी आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, तो उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी आर्टिकल जो 32 का जो एरिया है रिट जारी करने का, आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें तो आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय उन मामलों में भी रिट जारी कर सकता है जो मूल अधिकारों का भाग नहीं है। यानी उच्च न्यायालय को यह पावर दी गई है कि मौलिक अधिकारों का जो भाग नहीं है उन मामलों में भी रिट जारी वो कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। यानी कुछ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है, उच्च न्यायालय को है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही या उनके हनन के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 32 का जो प्रयोग है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। यानी अगर कहीं पे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी स्टेट में होता है, या कहीं पे भी इस प्रकार का जो मौलिक अधिकारों को लेकर के जो मसला पैदा होता है, तो पूरे भारत में क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको पूरी फ्रीडम है। लेकिन अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो भौगोलिक एरिया है उसी एरिया तक रिट जारी कर सकता है जो उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, उससे बाहर वो रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये बेसिक जो डिफरेंसेस है, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच जो है बेसिक चीजें, उनका हमने क्या किया, जिक्र कर लिया। अब इसमें इन दोनों के संदर्भ में कुछ और तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ विशेष चीजें हैं नंबर 1 पे, कि अभी तक हमने बात की कि भाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर रहा है, लेकिन भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने का प्रोविजंस अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन संसद को यह शक्ति है कि वो इस प्रकार का प्रोविजंस बना सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है, वो रिट जारी करने के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों को भी कुछ सशक्त कर सकती है। उसके साथ साथ यदि अगर हम बात करें 1950 से, तो 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्रदान था। यानी अब बात करें 1950 से पहले न्यायालय जो रिट जारी करता वो सिर्फ कौन कौन क्षेत्रों में करता था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के द्वारा ही आर्टिकल 26 के तहत रिट जारी की जा सकती थी। कहने का मतलब यह है कि वहां पे आर्टिकल 26 तो नहीं था उस समय, लेकिन आर्टिकल 26 के तहत जो उच्च न्यायालय को वर्तमान में जो रिट जारी करने का अधिकार पूरे भारत में क्या है, प्रदान है, वो 1950 से पहले सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बंबई के न्यायालयों को ही प्राप्त था, उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच जो चीजें हैं, बेसिक बुनियादी चीजें हैं, उनका जिक्र हमने इस वीडियो के तहत किया।